5.4 है, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करना है, y बराबर आपका दे रखा है e⁻x बटे sin x। तो हमें इसमें भाग विधि लगानी है। भाग विधि का जो फॉर्मूला है वो ये है, अंश बटे हर जो होते हैं हर अंश का अवकलन माइनस अंश, और d/dx हर का अवकलन और हर का वर्ग है, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं पिछली क्लास में भी पढ़ा दिया है, ठीक है। यहां लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा आपका dy/dx बराबर अंश जोगतई हर जोगतई सॉरी d/dx e⁻x का अवकलन माइनस e⁻x जोगतई और हर का अवकलन, हर का वर्ग sin x स्क्वायर dy/dx बराबर sin x और e⁻x का e⁻x अवकलन होता है माइनस e⁻x जोगतई sin का अवकलन होगा cos x, और sin का हो जाएगा आपका हर जोगतई रहेगा sin स्क्वायर x हो जाएगा। इसमें से कॉमन क्या है आपको पता है, e⁻x कॉमन ले लेंगे यहाँ से, दोनों पार्टों में e⁻x कॉमन दे रखा है, तो यहाँ आ जाएगा आपका sin x माइनस cos x बटे sin स्क्वायर x। आपका यही आंसर है। दूसरा सवाल है इसका, ठीक है। दूसरे सवाल में देखिए, मैंने क्लास में बताया होगा e⁻x का अवकलन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। e⁻x का अवकलन e⁻x होता है, यहाँ क्या हो गया e⁻sin इनवर्स x आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे माना कि sin इनवर्स x बराबर t, मतलब यहाँ लिख लो इसे sin इनवर्स x बराबर t। तो जब sin इनवर्स x बराबर t हो गया तो इसका जो अवकलन होगा यहाँ लिखेंगे x के अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा आपका अवकलन कितना होगा, sin इनवर्स का होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा dt बटे dx, जिसे t मानेंगे वो 0 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो y बराबर ये हो जाएगा e⁻t, ठीक। यहाँ लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dy/dx, सॉरी dy, क्योंकि हम dy/dx नहीं होगा क्योंकि t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो कितना होगा dy/dt बराबर d/dt बराबर e⁻t। तो ये हो जाएगा dy/dt बराबर इसका जो डिफरेंशियल होता है e⁻x का e⁻x ही होता है, तो इसका भी e⁻t रहेगा, ठीक है। तो हम t का मान वापस कर देंगे, dy/dt बराबर e⁻t का मान कितना है sin इनवर्स x हो गया। तो हमें निकालना है dy/dx निकालना होता है, ठीक है। dy/dx ये हो जाएगा, फॉर्मूला आपको पता है dy/dt इंटू dt बटे dx हो गया। इसमें यहाँ पर हम फॉर्मूला में मान रख देंगे इनके, dy/dt का मान e⁻sin इनवर्स x होगा, dt/dx का मान कितना 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपका यही आंसर होगा। sin x का अवकलन पढ़ा है, ठीक है। और ये भी यहाँ पे भी tan इनवर्स x e⁻x मिल गया आपको। तो हम क्या करेंगे, इसमें तो स्टेप कई बन जाएंगे। तो ये जो पार्ट है इस पार्ट को कुछ मान लेते हैं, यहाँ लिखेंगे माना कि ये हो गया आपका tan इनवर्स
e की पावर माइनस एक्स बराबर माना t। टी हो गया। अब देखो आपने tan इनवर्स x का ही अवकलन पढ़ा होगा, tan इनवर्स e की पावर x का अवकलन नहीं पढ़ा होगा। तो इस वाले पार्ट को जो है हम क्या मान लेते हैं, दोबारा से e की पावर माइनस एक्स बराबर मान लेंगे हम v। ठीक है, तो ये कंडीशन 3 स्टेप में सवाल टूट गया आपका। तो यहाँ लिख देंगे हम y बराबर साइन t लिख जाएगा। ठीक है, क्योंकि tan इनवर्स x का जो मान है वो हमारा t है, तो मैंने साइन t रख दिया। ठीक, अब ये tan इनवर्स की जगह पर मैंने e की पावर माइनस एक्स का मान रखा था। क्या रखा था? tan इनवर्स। तो e की जगह पर मैंने क्या मान रखा था? v रखा था। तो ये v हो जाएगा और ये t हो जाएगा। तो हम इस पार्ट को भी करेंगे हल। अब यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, लिख लेना। तो ये हो जाएगा आपका e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स का फिर दोबारा से अवकलन करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा। x का मान 1 होता है, जैसे कि d/dx और माइनस का x का कितना होगा? 1 होगा। और ये कितना हो जाएगा? dv/dx। ठीक है, अब इसका मान 1 होगा तो माइनस e की पावर x आ जाएगा और बराबर dv/dx हो जाएगा। ठीक है, dv/dx हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो अब इस वाले पार्ट को करते हैं। ये पार्ट आएगा मैं dv/dx मिल गया, ये पार्ट आ गया। अब tan इनवर्स v का करते हैं। यहाँ लिखेंगे v के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स v का होता है 1/1 प्लस v² बराबर dt/dv। क्लियर है? ये आपका मान आ गया इसका। ओके, ये मान आ गया dt/dv का मान। अब इस पार्ट पर आ जाओ। अब इसे लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये होगा dy/dt। ठीक, अब क्योंकि हम t होगा, क्योंकि t के सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ v के सापेक्ष किया, यहाँ x के सापेक्ष किया। अब इधर देखो फिर दोबारा से, ये हो जाएगा आपका साइन का अवकलन होता है cos t, साइन का अवकलन cos t होता है dy/dt cos t। cos का t का मान कितना है? ये वाला पार्ट। t का मान कितना है? ये वाला पार्ट है। ठीक है, t का मान कितना? tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पे भी हम मान को वापस कर देते हैं। ठीक है, जो चीज़ हमने ली है उसे जो माना है उसे वापस कर देंगे। v का मान कितना हमारा? ये वाला पार्ट। v का मान v के बराबर यही तो माना था हमने, ये e की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? e की पावर x का माइनस होल स्क्वायर, ये आपका मान आ जाएगा dt/dv। अब हमें चाहिए dy/dx निकालना है। dy/dx निकालना है तो हमको चाहिए dy/dt इंटू dt/dv और dv/dx। समझ में आ गया? अब इसमें मान उठा के हम पुट कर देंगे dy/dx। dy/dt का मान ये है ना, cos tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। ठीक है भैया, अब dt/dv का मान ये रहा 1 प्लस e की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स होगा तो इसमें पावर चढ़ी हुई है तो e की पावर ऐसे होगा -2x। ठीक है, तो ये लिख देंगे हम -2x। ठीक, अब गुना में, और ये माइनस ऑलरेडी है तो माइनस यहाँ लग जाएगा तो e की पावर -x हो जाएगा। अब इसमें आपस में हम गुणा करेंगे dy/dx माइनस के cos
tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है भैया। और ये आ जाएगा आपका ई की पावर माइनस एक्स बटे ये कितना 1 प्लस ई की पावर माइनस 2 एक्स। आपके यही आंसर है।